न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानते हैं बच्चों, देखते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, तुम लोग देखो बच्चों, जैसे तुम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में देखा कि जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। वैसे इसमें जो सेंट्रल एटम होगा बच्चों, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम contains lone pair of electron, pair of electrons। जैसे एग्जांपल देखो, H2O, क्या कोई चार्ज है बच्चों इसके ऊपर? क्या कोई चार्ज है इस मॉलिक्यूल में? नो सर। तो दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। एंड कैन यू सी बच्चों, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। शो नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है तुम लोग को, ऑक्सीजन जो दिया है उसके पास हमेशा दो लोन पेयर होते ही है, फिर चाहे दिखाया जाए चाहे नहीं दिखाया जाए। क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करते हैं। कैसे पहचानना है तुम लोग को न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, पता चल गया सभी को? यस एवरीवन? यस यस सर। सर। एक और मॉलिक्यूल एग्जांपल देता हूं बच्चों, NH3। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है बच्चों? N। नाइट्रोजन। यस। नाइट्रोजन के ऊपर बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बच्चों तुम लोग को याद होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन और उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के पास एक लोन पेयर होता है। मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को दिखा पता होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। वैसे ही बच्चों, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्या इसके अंदर कोई एटम है बच्चों जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दो है। दो है। लोन पेयर कंटेनिंग अगर एटम है, लोन पेयर कंटेनिंग अगर एटम है तुम्हारे मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल जो होगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा बच्चों। न्यूट्रल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रोफाइल बोला ना मैंने, गलती से बोल दिया बच्चों, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है बच्चों? न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि कुछ चार्ज नहीं है उस मॉलिक्यूल पे। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके पास एटलीस्ट एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? उसी तरह से एक और एग्जांपल दूं तो मैं CH3NH2, क्या इसके पास कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों? बता सकते हो कोई? नाइट्रोजन। 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 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो तुम लोग खुद ही पहचान पा रहे हो, अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच एटम है तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल है, और अगर न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं है, तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाता है बच्चों। ऐसे ही एक और न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक मिनट। हाँ सर, मेरे नाम से कोई क्या क्या बोल रहा है। बेटा मैं अभी तो अननोन ही हूँ, अभी क्या पता कौन बदतमीज है यहाँ पे। भाई जब कृष्णा सर ऐड होने वाले होंगे तो उनको बोलना व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए। सर सॉरी सर, वो कृष्णा सर नहीं थे, सॉरी। कौन थे फिर? कौन था वो फिर? वही था क्या जो इंट्रूडर है? हाँ हाँ सर। चलो, मैं बता रहा था बच्चों, इसी तरह से एक तीसरे टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं विच इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनमें है तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं, लेकिन डोनेट कोई एक ही कर पाएगा बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल है नाइट्रो, ये देखो नाइट्रो, ये ऑक्सीजन जो है बच्चों इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है। तो ये क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या बना रहा है? न्यूक्लियोफिलिक।
और साथ में लोन पेयर भी है, उसके तरीके से भी चेक कर सकते हो। और ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। तो एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है कि दो दो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, बताओ जरा इसमें। एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है कि दो दो है, बताओ जरा बच्चों, बताओ जरा। दो। दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन डोनेट कोई एक ही कर पाएगा बच्चों, कोई एक ही बॉन्ड बना पाएगा। जब ये अटैक करेगा तो कोई एक एंड से अटैक कर पाएगा। तो एम्बिडेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स that contains, just a moment, these are the nucleophile that contains more than one nucleophilic centers but can form can form or can attack from only one atom, only one atom at a time, at a time। एक टाइम पे एक ही एटम अटैक कर पाए, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, या फिर ये दोनों साथ में अटैक नहीं कर पाएंगे बच्चों। तुम्हारे मॉलिक्यूल पे, तुम्हारे सबस्ट्रेट पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, लेकिन अटैक कोई एक ही साइड से कर सकता है। ठीक है, अटैक कोई एक ही एंड से हो पाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। नहीं, नाइट्रोजन में भी एक्चुअली नाइट्रोजन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इट्स अ ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं NO2 की सिर्फ बात करूं और NO2 ग्रुप की नहीं बात करूं, तो नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन का मैं कोई कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, देन दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। राइट सुश्री, समझ में आ गया? तो जब सिर्फ हाँ इतना ही सर। ग्रुप है, तो ये इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। अगर कोई ग्रुप से किसी अल्काइल ग्रुप के साथ मैं बॉन्ड पर आ रहा हूँ, तो वो लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, देन देयर इज नो लोन पेयर, राइट? तो इसके लिए वो हो जाता है। ओके सर। सर यस, बोल रमेश। अभी हम लोग ने इधर देखा कि इधर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, एक ही राइट? मॉलिक्यूल में वो भी। हाँ। हाँ, बट इनमें से एक ही एक रिएजेंट एज अ रिएजेंट एक्ट कर सकता है। तो यस। इन दोनों में से कौन एक्ट करेगा, मतलब कंपैरेटिवली? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रिएजेंट अटैक करता है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। मैं वही अभी डिस्कस करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है? ठीक है, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। बच्चों देखो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन रिच है। जितना अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कैसे हम लोग पता करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल? ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। पहला फैक्टर होता है बच्चों चार्ज। ठीक है, पहला फैक्टर होता है चार्ज बोल लो चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो। चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बच्चों जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करेगा। तो हमेशा याद रखना, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
तो वो फास्टर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख द हायर द चार्ज डेंसिटी और हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, the stronger the nucleophile, stronger the nucleophile। ठीक है, तो ये चीज जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों H2O की और OH माइनस की, बता सकते हो कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, H2O की OH माइनस? किसके तो पास? OH OH माइनस minus. OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों लगा तुम लोग को बच्चों एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है इसलिए। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन मिल गया तभी तो उसको नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसको न्यूक्लियोफाइल अच्छा बोलेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। File is directly proportional to electron density, and by that logic I can say negative nucleophiles are always stronger than neutral nucleophiles. Files are stronger than ठीक है, कल तुम लोग का पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना बच्चों? हाँ, Sir, बट वो पता ऑनलाइन है। मीटिंग के रिगार्डिंग है। हाँ यस सर। यस यस यस, वही ये जो इंट्रूडर आया ना बार बार। उसी के रिगार्डिंग। हाँ, उसी के आई गेस। और एनरूट एनराउट का भी टेस्ट वगैरह सिलेक्ट नहीं कर नहीं सर, रहे हैं। नीरव सर ने बोला था कि होगा मीटिंग थोड़े देर, मतलब थोड़े महीनों के बाद। इंट्रोडर के बारे में है, ये नहीं बोला है पर। हाँ, नहीं अब तो होगा इंट्रूडर का डिस्कशन। ठीक है, चलो। सर 2 मिनट के लिए ऊपर करो ना। यस, सर बट ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं ना, तो क्लासेस में होगा ना कि मीटिंग पे होगा कल? मीटिंग क्या होगा? आई मीन मतलब क्लास मीटिंग ये वाला, आई मीन पेरेंट्स नहीं, टीचर मतलब मीटिंग। अभी आपने बोला ना नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन क्लास चालू हो रहे हैं, तुम लोगों तो के लिए, क्लासेस। तुम लोग के लिए हो रहा है मीटिंग का? तू पूछ रही है किसका पूछ रही है? मैं क्लासेस का पूछ रही हूँ क्लासेस का क्या पूछ रही है, बोल क्या पूछ रहा है? कि क्लासेस में ये होगा ना डिस्कशन इंट्रोडर का, कि नहीं नहीं, मीटिंग में होगा? क्लास मीटिंग में होगा भाई। नीरव सर को आई मेक श्योर, आई इंश्योर कि सर इस बात को ऊपर लाए, कि भाई पता चले कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कि ये बच्चे ये सब कर रहे हैं। जो भी होगा, जिसके भी पेरेंट्स होंगे भाई, जो भी इंट्रूडर है थोड़ी तो शर्म होगी उसके अंदर, कि उसके पेरेंट्स को क्या सुनाया जा रहा है। चलो ओके सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। पहला फैक्टर क्लियर हो गया सभी को? भाई पहले फैक्टर में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम न्यूक्लियो उतना खराब न्यूक्लियोफाइल। बच्चों उसी लॉजिक से एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुम लोग मेरे को बताओ बच्चों, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों में से? जस्ट अ मिनट। चलो, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? RNH2 NH3 कि NH3? बेटा देख, थोड़ा NH3। दिमाग लगाना पड़ेगा। NH एक्सप्लेनेशन रेडी है तो ही आंसर करो। NH3 लग रहा है तो क्यों लग रहा है बताओ? कि वो सर अल्काइल ग्रुप लोन पेयर उससे ज्यादा अपना है। लोन पेयर लोन पेयर तो दोनों में एक एक ही देख रहा हूँ। चलो यार कुछ भी मत बोलो, लोन पेयर तो दोनों में एक एक ही है। अल्काइल ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, बता जरा। डोनेटिंग ग्रुप होते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं?
डोनेटिंग। donating, Donating. राइट, तो अगर ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ कि ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ? NH2. नहीं, पूरा बोलो, पूरा। हाँ, RNH2. RNH2। बेटा रमीज को समझ में आ गया क्यों RNH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? ऐसा समझ गया। क्योंकि वो R ग्रुप क्या कर रहा है, लोन पेयर तो दोनों में एक ही है, लेकिन अल्काइल ग्रुप अपनी भी इलेक्ट्रॉन को NH2 की तरफ को शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n पे बढ़ जाने की वजह से ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू दिस, एंड कैन एक्ट एज बेटर न्यूक्लियोफाइल. सो द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हियर, I mean here is high because alkyl groups are plus I group, groups are plus I group, plus I group sorry just a moment, plus I group, and they tend to increase electron density by donating electron to nitrogen, and higher the electron density, higher is the nucleophilic strength. क्या समझ में आया बच्चों? ऐसे ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुम लोगों को, तो कैसे सॉल्व करना है तुम लोगों को, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम लोग को आंसर निकालना होता है. और मैं तुम लोगों को बता दूं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो अच्छे से वो तुम लोग को पता कर ही लेना है. क्या बात समझ में आ गई सभी को? कुछ भी डाउट है इसमें? यस, चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े हम लोग, सेकंड पॉइंट पे. हाँ सर. चलो ये केस समझ में आ गया ना. दूसरा देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत मैटर करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी का ज्यादा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय द वे बच्चों? हाउ विल यू डिफाइन? tendency to gain electrons, yes, yes, the ability of an atom to gain electron. very good. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक ही डेफिनेशन नहीं है बच्चों, ये जो बच्चे ने डिफाइन किया वो तो है ही डेफिनेशन, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट देयर इज अनदर वे टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो. ये देखो बच्चों, ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है जिसके बाहर, जस्ट बाहर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखती हूँ, और ये दूसरा एटम है, ठीक है, जिसमें 2 ऑर्बिट है, और इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है. तुम लोग में बताओ किस में इलेक्ट्रॉन फास्टर अट्रैक्ट होगा? ये ए एटम है, ये बी एटम है. A atom में ए एटम फास्टर इलेक्ट्रॉन लेगा, A. और तुम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी पे बोल दिया कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये तो बाहर इलेक्ट्रॉन रखा था तो हम लोग बता पा रहे हैं. अगर मैं इलेक्ट्रॉन अंदर ऑर्बिट के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके टर्म्स में मैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकता हूँ. देखो, एक तो तुम लोगों ने डिफाइन किया एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना. दूसरा बच्चों, इट इज द अपोजिशन और रेजिस्टेंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ऑलरेडी एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन है और उसको मैं निकाल रहा हूं, तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को कितना रेजिस्ट कर रहा है उसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम रेजिस्ट कर रहा है मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्या दूसरा डेफिनेशन समझ में आया बच्चों सभी को? यस भाई, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑर्बिट में घूम रहा है, वैलेंस ऑर्बिट में, तो उसके वैलेंस ऑर्बिट से जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को कितना अपोज कर रहा है या फिर कितना रेजिस्ट कर रहा है, उस रेजिस्टेंस, उस अपोजिशन के मेजरमेंट को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. क्या दूसरा डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों तुम लोगों को? yes sir, यस एवरीवन, सभी को समझ में आ, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करके बताओ जरा.
यस, 12 लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, मोर रेजिस्टिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी वेरी गुड निधि, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ज्यादा अगर रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कम रेजिस्ट कर रहा है तो मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, मेरा आवाज आ रही है बच्चों सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ सर। बेटा जिसको मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, लैग हो रहा था, उसको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो बेटा ज्वाइन कर लेना, एक बार रिज्वाइन कर लो फटाफट। ठीक है, शायद मीटिंग लॉक कर दिया हूं मैं यार, बड़ा झंझट का काम है। तुम लोग के बैच में ही हाँ ऐसा, सर। तुम लोग के बैच में ही ऐसा है, पता है, सारी बैच इज्जत से पढ़ती है, तुम्हारी बैच में क्या पता है कौन बदतमीज है वो, जो ये सारी चीजों से परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा खासा तुम लोग के क्लास में इस टॉपिक पे अटका हूं मैं अभी तक, रिएक्शन इंटरमीडिएट करा देता हूँ, आधे से ज्यादा टाइम पास इसी में चले जाता है। अच्छा है तुम लोग का, सर सब सर यही बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं सर। कि दूसरे बैचेस कितने आगे चल गए, तुम लोग का पोर्शन कितना पीछे है, मेरे को कितने सारे बड़े चैप्टर्स कराने हैं, मैं कैसे कराऊंगा, मैं वही सोच रहा हूँ तुम लोग को, इस तरह से रहेगा तो। तो दूसरे बैचेस में किधर तक हुआ है? दूसरे बैचेस में देखो दिखा देता हूँ, रुक। दूसरे बैचेस में मैं, ये देखिए जेई बैच है, जेई बैच में मैं रेजोनेंस इफेक्ट पार कर गया हूँ, रेजोनेंस ये सब, ये देख। एक बैच में, ये नीट की दूसरी बैच है, उसमें कांदिवली मॉर्निंग इवनिंग बैच, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का कर रहे हैं हम लोग, ये सब चल रहा है उसमें, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट हो गए उसमें पूरे। और तो ये लोग पीछे या फिर हम लोग पीछे हैं इनसे? तुम लोग पीछे हो ऑब्वियसली, तुम लोग बहुत पीछे हो सारे बैचेस के कंपैरिजन में, जेई बैच और नीट बैचेस में सबसे, इनफैक्ट सीटी बैचेस से भी तुम लोग पीछे हो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा भी डिसिप्लिन, होमवर्क वगैरह, सिर्फ वो इंट्रोडक्शन का तो छोड़ ही दो, जो भी है अभी तो अच्छी बात है ऑफलाइन हो रहा है, क्योंकि तुम लोग को मैं ऑनलाइन में पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो ऑफलाइन जब भी हो रहा है तो अपने होमवर्क वगैरह टाइम टाइम पे करके आओगे ना तुम लोग, तो ही जाके कुछ आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर 12th में चले जाओगे फिर भी 11th का ही पढ़ाई होते रहेगा। ऐसा चाहते हो क्या 12th में जाके 11th पढ़ो? तो बच्चों थोड़ी नहीं मेहनत सर। करनी है, भी थोड़ा कोऑपरेट करना है, जब होमवर्क वगैरह देंगे तो टाइम पे करके लाना है, थोड़ी मेहनत करो तुम लोग, थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, हो जाएगा चैप्टर टाइम पे, अप्रैल एंड नहीं तो मार्च एंड तक का हम लोग खत्म कर देंगे फिर। ठीक है, तो मैं बता रहा था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव, बच्चों ये टॉपिक मैंने क्यों लाया, क्योंकि तुम लोग समझ पाओ कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस सर बुशरा को मीटिंग में लो ना। चलो बोलो बुशरा को ज्वाइन करने के लिए, मैं मीटिंग लॉक कर दी हूँ। हाँ सर। यस यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है बच्चों, वो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो तुम लोग को न्यूक्लियोफाइल पहचानने में आसानी हो जाएगी बच्चों। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को जाने दे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जाने देगा क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन को? बताओ, रेजिस्ट करेगा ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन हो जाएगी, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को, और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों सभी को। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग थोड़ा इसको। एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये ओ एच माइनस है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये एस एच माइनस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है जितना इस पे है। बता सकते हो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ओ एच की एस एच?
सर SH। क्यों भाई? S की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर वो ऑक्सीजन से कम होती है, यस। राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाई सल्फर इज लेस देन नाइट्रो ऑक्सीजन, और लेस है तो बच्चों इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन के जो जो लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियोफिलिक डोनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन अटैक करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और जाने नहीं देगा, क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जा रही है, और एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके अटैक कर सकता है। इसके लिए ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं सभी को यहाँ पे? कितने बच्चों को ये समझ में? यस यस सर। सर। हाथ रेस करके बता दो जरा। यस। कितने लोगों को समझ में आ गया वो हाथ रेस करे, जिनको नहीं समझ में आया पूछो क्या नहीं समझा तो बताऊंगा। मेरे को कैसे समझेगा तुम लोगों को क्या नहीं समझा? चलो बढ़िया। 13 पार्टिसिपेंट लोगों ने। यार बुशरा को सर लिया? नहीं समझा। किसको नहीं समझा भाई? मीत? सर मीत, मैं। मीत को नहीं समझा? ठीक है, मीत यहाँ पे ध्यान दे, एक सेकंड रुक जाओ। छोड़ो। यहाँ पे ध्यान दो मीत। मीत में क्या बता रहा था कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वो स्पीशीज होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे। ठीक है? न्यूक्लियोफाइल्स आर लुइस बेस। क्या होते हैं? लुइस बेस होते हैं। लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुइस बेस। ठीक है? बेस का मतलब क्या होते हैं? लुइस बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनेट करने वाले। और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे। मीत, अगर तेरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तेरे को क्या लगता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जाने देगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं कि देना जानते हैं? बताओ तुम मेरे को जरा। लेना जानते हैं। लेना जानते, तो डोनेट नहीं करेंगे। तू देख रहा है मित, नहीं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सल्फर का कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थोड़े एटम्स की पता होगी तुझे, राइट? ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर होता है, एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो डिक्रीजेस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है। सल्फर की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मीत, बता मुझे जरा। सल्फर की ऑक्सीजन। सल्फर। और आसानी से लूज कर रहा है मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो? हाँ। ठीक है, तो यही चीज मैंने तेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताने की कोशिश की है कि एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। और एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो दूसरों की कमियां पूरी करते हैं ये। ठीक है? तो एस जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा, जबकि ओ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एस आसानी से जाने दे रहा है, इसके लिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और OH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या बात समझ में आ गई मित? हाँ सर। चलो बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चों। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स ऑल टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है? तो ऐसे मॉलिक्यूल को मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स आर those molecules that contains electrophile as well as nucleophile. जैसे कि एग्जांपल देखो बच्चों, ये मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। तुम लोग देखो, ये ऑक्सीजन जो है बच्चों, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और एक कार्बन पार्शियल पॉजिटिव।
ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ से ये ऑक्सीजन इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ को, ये ऑक्सीजन ऊपर वाला भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जरा। कैटायन। नहीं नहीं नहीं, केटा कटायन अनायन तो बोलते ही है। आज हमने एक नया चीज पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। कार्बन नहीं नहीं यार, ये वाला देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो रहेंगे, जो भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल प्रोफाइल्स। तो ये कार्बन कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको? यस सर। और ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलो? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। वैसे ही तुम लोग को एक और मॉलिक्यूल देता हूँ, उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढ के बताना जरा मुझे। बच्चों मेरा मॉलिक्यूल है ClNH2। ClNH, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्लोरामाइन। बच्चों बता सकते हो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की नाइट्रोजन? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव इस पे चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल। सोच समझ के आंसर दो भाई, सोच समझ के। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल ये होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रो। फाइल नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। समझ में आ रही है बात बेटा? विशाल को समझ में आ रहा है? हाँ सर, गलती से दूसरा बोल दिया। कोई बात नहीं। और ये देखो न्यूक्लियोफाइल ये हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? एक और मॉलिक्यूल दो, ढूंढ के बताओगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। यस NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं बच्चों इसमें, इसको हम लोग। इसमें बताओ N क्या है और O क्या है? एन डेल्टा पॉजिटिव है और ओ डेल्टा नेगेटिव। तो N क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और O क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो समझ में आया बच्चों, मिक्स्ड मॉलिक्यूल से मेरा मतलब क्या है, मतलब उसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल भी, उसी में न्यूक्लियोफाइल भी। एक और एग्जांपल HCl। Cl डेल्टा नेगेटिव और H डेल्टा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे? HCl फाइल H और इलेक्ट्रोफाइल, Cl न्यूक्लियोफाइल। ये देखो Cl ये न्यूक्लियोफाइल डेल्टा होगा। पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो Cl क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। यस सर ठीक है। बच्चों इस आज की क्लास में इसी चीज पे रोकूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो ये जो भी पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट क्लास मतलब ऑनलाइन ही नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। आई गेस, आई होप एटलीस्ट ऑफलाइन ही हो। कि तुम लोग जो है बच्चों जब ऑफलाइन में आओगे तो ये सारी चीजें इसके PDF से रिवाइज करके और इसके प्रॉपर नोट्स बना के लेके आने हैं। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ख्याल रखो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सर बोलो। सर आप है ना हम लोग में से किसी का तो नंबर ले लो, क्योंकि है ना सर हम लोग जो PDF मांगते हैं ना वो दूसरा ही PDF भेजता है सर, कृष्णा सर। बोलो भाई, कोई एक जन अपना नंबर बोलो। एक काम करो, यस कोई एक अपना नंबर बोलो। चलो बोल भाई, रमीश तेरा नंबर बोल दे चल। हाँ सर, मैं टाइप करके भेज दिया सर। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चों, डिस्कनेक्ट कर सकते हो तुम लोग। मैं ओके सर। ओके सर, Thank थैंक you. यू सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर सर